एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक सुंदर, शांत और दयालु लड़की रहती थी। मीरा प्रकृति से इतना प्यार करती थी कि पेड़ पौधों और जानवरों से जैसे उसका नाता ही जुड़ा हुआ था। लेकिन गांव में एक अजीब सी मान्यता भी थी। पुराने जंगल में रहने वाला काला नाग किसी एक लड़की को अपना जीवन साथी चुनता है। लोग डरते थे, पर कोई इस बात को खुले तौर पर नहीं कहता था। रहस्यमयी रात। एक रात मीरा जंगल के पास वाले कुएं से पानी भरने गई। तभी उसे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो एक काला नाग उसके पास शांत बैठा था। पर वह उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता थी। मीरा धीमे से बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? नाग ने फन झुकाया, जैसे सम्मान में प्रणाम कर रहा हो। उस रात के बाद नाग रोज वही आकर मीरा को देखता रहता। धीरे धीरे मीरा भी उससे डरने के बजाय एक अजीब सा अपनापन महसूस करने लगी। नाग का रहस्य। कुछ हफ्तों बाद पूर्णिमा की रात नाग मीरा के सामने आया। और तभी उसके चारों तरफ चमकती हुई रोशनी फैली। जब रोशनी खत्म हुई तो वहां एक तेजस्वी, सुंदर युवक खड़ा था। वह बोला, मीरा, मैं साधारण सांप नहीं, मैं नागलोक का राजकुमार नागेंद्र हूँ। एक श्राप के कारण मैं दिन में नाग और रात में मानव बनता हूँ। और इस श्राप को तोड़ सकती है केवल वही लड़की जो मुझे बिना डर के स्वीकार करे। मीरा स्तब्ध थी, पर उसके हृदय में भय नहीं था, केवल करुणा, प्रेम और विवाह। नागेंद्र ने विनम्रता से कहा, मीरा, यदि तुम चाहो तो मेरे साथ विवाह कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधना चाहता। मीरा ने कुछ पल सोचा और मुस्कुराए, जब मैंने तुम्हें नाग रूप में नहीं छोड़ा तो मनुष्य रूप में कैसे छोड़ दूं? गांव वाले जब ये जान पाए तो उन्होंने भय से मना किया। पर मीरा दृढ़ रही। पुराने जंगल के बीच चांद की रोशनी में जंगल के देवता और नागकुल के साथ मीरा और नागेंद्र का दिव्य विवाह हुआ। उस क्षण श्राप टूट गया और नागेंद्र हमेशा के लिए मानव बन गया। अंत। मीरा और नागेंद्र खुशी से साथ रहने लगे। गांव की कहानी बन गई कि सच्चा प्रेम किसी भी श्राप को मिटा सकता है।